देखिए बेटा जी, आपको रिवाइज कराते हैं फॉर द चैप्टर कॉल टू बी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फ्रिक्शन फॉर्मूला। आप लोगों ने कोऑर्डिनेट देखा था, पॉइंट ए अगर है तो उसको कैसे डिनोट करते थे आप, x1 कॉमा y1 से पॉइंट बी हो जाएगा आपका x2 कॉमा y2। पॉइंट ए होगा आपका x1 कॉमा y1, पॉइंट बी होगा आपका x2 कॉमा y2। ठीक, अगर कोई पॉइंट आपका ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन कहाँ है, एक्स एक्सिस, पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, और पॉइंट अगर y एक्सिस पे है तो x आपका 0 होगा। ये दो चीज़ें हम लोग ध्यान रखते थे। अब सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है, हमने एक लिया पॉइंट सी, एक लाइन है ए बी, कॉन्सेप्ट समझना, 10 सेंटीमीटर की लाइन है, सी पॉइंट से वो डिवाइड हो जाता है यहाँ पे, ये आपका 4 सेंटीमीटर, और ये बी सी डिस्टेंस जो है इट इज़ कमिंग टू 6 सेंटीमीटर। एक 10 सेंटीमीटर की लाइन है ए बी, सी पॉइंट से डिवाइड हो, दिस इज योर 4 सेंटीमीटर, दिस इज योर 6 सेंटीमीटर। तो कैसे वर्किंग आ रही है, ए सी अपॉन बी सी डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में सी डिवाइड कर रहा है, सी डिवाइडिंग ए बी इन रेशियो 4/6, दैट कम्स टू बी 2/3। तो आप लिखेंगे क्या, सी डिवाइड्स ए बी इन रेशियो बेटा जी 2:, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, सी इज डिवाइडिंग ए बी इन रेशियो 2:3। आई बात समझ में। अगला पॉइंट देखिए, अब यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला एक चीज़ आती है, वो सेक्शन फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं टू फाइंड द पॉइंट ऑफ डिवीजन। कहाँ यूज़ होता है, इस फॉर्मूला को यूज़ करा जाता है टू फाइंड द पॉइंट ऑफ डिवीजन। और वो पॉइंट ऑफ डिवीजन हम कैसे निकालेंगे, आइए ध्यान देते हैं। उस पॉइंट ऑफ डिवीजन के लिए हम ऐसे लेंगे, ये पॉइंट ए बी है, ए पॉइंट आपका है x1 कॉमा y1, बी पॉइंट है बेटा जी x2 कॉमा y। हमने कहा पॉइंट सी जो है वो डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, m1:m। पॉइंट सी इज डिवाइडिंग ए बी इन रेशियो m1:m2। तो सी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सी हैज x इज इक्वल्स टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m। आपके x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला हो गया m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y कोऑर्डिनेट हो गया m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m। तो ये फॉर्मूला आप लोग यूज़ कर सकते हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीजन व्हेन अ लाइन joining AB, A point है 6,4, B point है 3,2, 3,2 in ratio 3:2। कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन, आपको निकालना है फॉर अ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। एक लाइन है जो क्या कर रहा है, पॉइंट ए और बी को ज्वाइन कर रही है, पॉइंट ए ये रहा, पॉइंट बी ये रहा, पॉइंट सी डिवाइड कर रहा है इस रेशियो में 2:3 में। पॉइंट ए हो गया बेटा जी आपका 6,4, ये पॉइंट आपका काउंट होगा x1 y1, पॉइंट बी है आपका 3,2, इसको आपने मार्क कर लिया रेशियो x2 y2, और m1:m2 रेशियो जो है वो क्या है 2:3। यहाँ पे एंड पॉइंट क्या हो गया 6,4, ये पॉइंट हो गया 3, आपको पास x1 y1 आपने फिर से मेंशन कर लेना है ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब जो x कोऑर्डिनेट है, अब आपको क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ डिवीजन निकालना है। ये जो x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा 2 × 3
प्लस 3 × 6/2 + 3 m1 x2 m2 x1 क्या आएगा 2 × 3 + 3 × 6/2 + 3। तो x कोऑर्डिनेट क्या हो गया 6 + 18/5 दैट इज 24/। y कोऑर्डिनेट क्या हो गया m1 y2 + m2 y1/m1 + m2। तो y कोऑर्डिनेट क्या हो गया m1 is 2, y2 कोऑर्डिनेट 2, m2 is 3 and y1 is 4/2 + 3। 4 + 12 16/5। ये क्या आ गया दैट इज गोइंग टू बी 16/5। तो पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट हो गया 24/5 16/5 24/5/16/5 दिस इज द पॉइंट ऑफ डिवीजन। इसमें जो टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं, एक आता है पॉइंट ऑफ डिवीजन निकालने वाला, एक आता है पॉइंट ऑफ डिवीजन से रेशियो निकालने वाला, और कुछ क्वेश्चन है जिसमें हम रेशियो और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों निकालेंगे। वो कुछ ना कुछ कंडीशन आपकी गिवन रहती है, राइट। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे अभी तक हमने क्या कॉन्सेप्ट रिवाइज किया है, एक बार उसे भी रिकॉल कर लेते हैं। पॉइंट ए पॉइंट बी आपको गिवन होंगे, दैट इज x1, y1, x2, y2, रेशियो m1:m2 है। तो जो सी पॉइंट ऑफ डिवीजन है, सी क्या है बेटा जी, यहाँ पे जो आपका पॉइंट ऑफ डिवीजन आ रहा है वो किस रेशियो में m1x2 + m2x1/m1 + m2, y आ गया क्या पॉइंट m1y2 + m2y1/m1 + m2। आइए अभी क्वेश्चन और करते हैं, ध्यान दीजिएगा एक मिनट। देखिए बेटा एक क्वेश्चन ऐसा जिसमें अब आपको पॉइंट ऑफ डिवीजन गिवन है, रेशियो निकालना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन व्हाट रेशियो डज द लाइन सेगमेंट, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट दिस, ये जो पॉइंट है दिस इज योर पॉइंट सी, ये पॉइंट सी आपका डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। अब जो ए एंड बी है दैट इज द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन है, पॉइंट सी आपको डिवाइड कर रहा है, आपको रेशियो निकालना है। तो सोल्यूशन कैसे आएगा इस क्वेश्चन का, आपके पास पॉइंट ए जो है वो है बेटा जी 3,5, पॉइंट बी है -3,2। एंड पॉइंट्स को आप कैसे मार्क करते हैं, दे आर मार्क्ड एज x1, y1, x2, y2। पॉइंट ए है 3,5, पॉइंट बी है -3,2 एंड तो आपको रेशियो में डिवाइड करना है। लेट रेशियो बी, लेट द रेशियो बी a:1, और x वो अपना पॉइंट सी जो डिवाइड कर रहा है वो क्या है 3/5, 11/5। अब आप जानते हैं x1 का फॉर्मूला क्या होता है, x का फॉर्मूला होता है m1x2 + m2x1/m1 + m। ये जो पॉइंट है दिस इज योर x, y। एंड पॉइंट को आपने x1, y1, x2, y2 दे दिया, पॉइंट सी क्या है पॉइंट ऑफ डिवीजन है, तो आप कैसे मेंशन कर देंगे x, y से। तो x क्या हो गया m1 क्या है a, x2 क्या है आपके पास -3 प्लस m2 है 1, x1 है 3/k+1। और बेटा जी आपके पास x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, x कोऑर्डिनेट है यहाँ पे 3/5। आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से 3k + 3 इज इक्वल्स टू -3k + 3। क्या आ जाएगा -3k + 3 × 5। ये 5 यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा 3k + 3 -3k + 3 × 5 इट कम्स टू बी 3k + 3 -15k + 15। ये क्या आ जाएगा दैट कम्स टू बी 3k + 15k, ये +3 वहाँ जाके माइनस होगा 15 -3, क्या आ गया 18k 12, ये हो गया 12/18 2/3। ये क्या है 2/3,
रेशियो क्या हो जाएगा, k अपॉन 1 की वैल्यू 2:3। द रेशियो इन विच लाइन इज डिवाइडेड इज 2:3। अब किस रेशियो में लाइन को डिवाइड कर देंगे, इन रेशियो 2:3 में आपकी लाइन डिवाइड कर देंगे। माइनस सॉरी, ये जो पॉइंट है 3,5 और 11,5 वो ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, इन रेशियो 2:3। उसके लिए आपने क्या किया था, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 को x कोऑर्डिनेट से कंपेयर करा। x कोऑर्डिनेट की वैल्यू आपके पास थी, m1 की वैल्यू आपने k ले ली, m2 1 हो गया, कोऑर्डिनेट्स गिवन थे। जस्ट सिंपल सॉल्विंग एंड आंसर इज इन योर पॉकेट। क्लियर। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन पेपर पे, और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है पॉइंट सी -1,2 divides internally the line segment joining the point A and B in ratio 3:4। एक पॉइंट है जो A और B को इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं रेशियो 3:4। आपको उस लाइन का एक एंड पॉइंट A पता है, पॉइंट ऑफ डिवीजन पता है, और आपको रेशियो पता है। आपको सेकंड कोऑर्डिनेट निकालना है। क्या निकालना है आपको, सेकंड कोऑर्डिनेट। तो क्वेश्चन कैसे ऑपरेट होगा बेटा, ध्यान दीजिए। आपने कहा पॉइंट ए जो है हमारा वो है 2, आपने कहा पॉइंट ए है 2,5। पॉइंट बी आपको निकालना है। पॉइंट ए को बेटा जी आप x1, y1 ले लीजिए। पॉइंट बी जो निकालना है उसे x2, y2 ले लो। एंड दे आर डिवाइडिंग इन रेशियो m1:m2। एंड द डिवाइडिंग रेशियो क्या है बेटा, m1:m2 कितना है आपके पास, m1:m2 है 3:4। और वो पॉइंट सी जिसे आप x, y कंसिडर कर रहे हैं वो क्या आ जाएगा, -1। आपको कह रहा है कि आपको ये वाला कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। अब आपको मालूम है रेशियो गिवन है, कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो सेक्शन फॉर्मूला के अलावा कोई और फॉर्मूला ऑप्ट होगा नहीं। तो सेक्शन फॉर्मूला का फॉर्मूला लिख लेते हैं फटाफट। x क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ से जो आपका x कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू क्या है, -1। की वैल्यू क्या है, -1 इज इक्वल्स टू m1 है 3, x2 तो आपको निकालना ही है, प्लस 4 इंटू x1 क्या है 2 अपॉन में 3 + 4 -7 3x2 प्लस 8 -7 -8 3x2। 3x2 क्या हो गया, -15। x2 है -5, x2 क्या है -5। अगला है y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m। y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला कैसे बनेगा, y कोऑर्डिनेट का पॉइंट क्या है 2 है, m1 है आपके पास 3, y2 यू हैव टू कैलकुलेट प्लस m2 कितना है बेटा जी, m2 आपका 4 है, और y1 कोऑर्डिनेट क्या है क्लास, यहाँ पे छुपा हुआ, दैट इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 3 + 4। 3 + 4 7, 7 इंटू 2 14, 3y2 प्लस 9 कितना हो गया 5 3। y2 कोऑर्डिनेट क्या आ गया आपके पास, y2 कोऑर्डिनेट हो गया 5/3। सॉरी सॉरी सॉरी, एक ब्लंडर हुआ है हमसे, ध्यान दीजिए इधर, कैलकुलेशन एरर हुई है एक बेटा। ये क्या होगा, 3 + 4 7 14, 3y2 प्लस 20। ये 20 यहाँ आके बेटा माइनस होगा, 14 में से 20 जाएंगे, क्या रह जाएगा -6 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स y2। यहाँ पे आपका y2 कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -6/3। y2 की वैल्यू क्या आ गई, -x1 क्या था, x2 क्या था 10, y2। तो आपको क्या निकालना है, पॉइंट बी -5, -2। आपका पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या आ गया, -5, -2। इजी कैलकुलेशन, सिंपल तरीके से
सॉल्व होगा। अभी तक हमने 3 क्वेश्चन देखे हैं बेटा जी। पहला क्वेश्चन था आपका जिसमें आपको पॉइंट्स गिवन थे, रेशियो गिवन था, आपने पॉइंट ऑफ डिवीजन निकाला था, उसमें डायरेक्ट सेक्शन फॉर्मूला यूज किया था, आंसर आ गया था। अगला क्वेश्चन था कि जहाँ पे आपको पॉइंट ऑफ डिवीजन गिवन था, एंड पॉइंट गिवन थे, आपको रेशियो निकालना था। उस क्वेश्चन का की पॉइंट क्या था, आपने रेशियो k/1 लिया, एक कोऑर्डिनेट से एक को कंपैरिजन हुआ और वहां से आपका आंसर आ गया, राइट। ओके, ये हुआ। अगली चीज, थर्ड क्वेश्चन था आपके पास जहाँ पे आपका एक कोऑर्डिनेट गिवन था, एक कोऑर्डिनेट आपने निकाला जब आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और रेशियोज गिवन थे। अब एक क्वेश्चन आपको ऐसा कराएंगे जिसमें आपको रेशियोज नहीं गिवन होंगे और पॉइंट ऑफ डिवीजन हिडन फॉर्म में गिवन है। वो आपके एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है और आपके ऑडिशन में भी है और आपके एग्जाम्पलर में भी है और पेपर्स में भी कई बार आया हुआ है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देते हैं। आइए देखिए, अगला क्वेश्चन है, इन व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस रेशियो में एक्स एक्सिस आपके पॉइंट को डिवाइड कर रहा है, लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। कह रहा है इन व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सिस, जब लाइन बनाएंगे वो एक्स एक्सिस को क्रॉस करते हो जाएगी, वो लाइन एक्स एक्सिस पे किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और किस रेशियो में डिवाइड करेगी, ये निकाल। तो क्वेश्चन है इन व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। कह रहे हैं एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट कटे होगा वो किस रेशियो में ए और बी को ज्वाइन करते हुए लाइन को क्रॉस करेगा और साथ ही साथ उसका क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, ये आपने दो चीज़ें निकाल ली। तो आपको पॉइंट ए यहाँ पे गिवन है बेटा जी 2, पॉइंट बी है आपके पास 5, पॉइंट बी है आपके पास 5, ठीक है। अब आपको कह रहा है लेट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, हाँ चाहिए आपको, लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी x,0, क्योंकि एक्स एक्सिस का पॉइंट है तो y कोऑर्डिनेट क्या जाएगा, 0 जाएगा। लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी x,0 एंड साथ ही साथ आपको रेशियो भी चाहिए एंड डिवाइड्स इट इन रेशियो k/1। आपने रेशियो को भी k/1 ले लिया पॉइंट ऑफ डिवीजन। यहाँ पे एक हिडन फॉर्म में, यहाँ पे एक हिडन फॉर्म में देखिए तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू आपको क्या गिवन है, 0 गिवन है। आपको y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या गिवन है, दैट इज योर 0, दैट इज y विल बी। तो ये आपको हिडन फॉर्म में दे रखे, डायरेक्टली नहीं दे रहे। और y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये क्या बनेगा, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो y कोऑर्डिनेट तो मेरा क्या है, 0 है। m1 क्या है बेटा जी, ये पॉइंट हो गया मेरे पास x1, y1। ये पॉइंट मेरे पास x2, y2 कंसिडर हो गया। ये पॉइंट मेरा x, y से कंसिडर करा लो और ये रेशियो जो मैंने लेट किया है इसको आप m1:m2 m2 से कंसिडर कर लो। y कोऑर्डिनेट 0 है, m1 इज k, y2 इज बेटा जी -6 प्लस m2 इज योर 1 एंड y1 इज योर -3 अपॉन k प्लस 1। ठीक, ये किस रेशियो में आ जाएगा, ये 2:3 एंड 5:6 वैल्यू, मैंने -6 गलती से ले लिया। तो 0 इक्वल टू 6 के -3, 6 के 3 है और k क्या हो गया 3/6, ये हो गया 1/। तो क्या रेशियो हुआ बेटा जी, रेशियो हो गया 1:, रेशियो क्या आया 1, 6 के 3 है, k की वैल्यू आ गई, रेशियो आ गया 1:2। अब आपको रेशियो निकाला तो वो आ गया। आपका y कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, m1 y2 सॉरी
आपको निकालना है एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब आपके पास तो सारी वैल्यूज वैसे ही आ गई हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, m1 है 1, x2 is mentioned here, that is 5, m2 is your 2 and x1 is your 2 अपॉन में क्या आएगी वैल्यू 1 प्लस, तो x क्या हो गया 5 प्लस 4/3, x इज इक्वल टू 9/3। तो आपके x की वैल्यू 3 हो गई। तो आपका पॉइंट ऑफ डिवीजन भी क्या आ गया, आपका यहाँ से पॉइंट ऑफ डिवीजन भी जो है दैट इज योर 3,6। आपने इस क्वेश्चन में आपको गिवन था कि पॉइंट ऑन एक्स एक्सेस पे निकालना था, दैट इज योर पॉइंट ऑफ डिवीजन, एंड पॉइंट्स गिवन थे। पॉइंट ऑफ डिवीजन कहाँ था, पॉइंट ऑफ डिवीजन ऑन योर एक्स एक्सेस, उसे आपने x,0 लिया, इस रेशियो में डिवाइड करा था k:1। एक्स वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू हिडन फॉर्म में गिवन थी, वहाँ से आपने निकाला, k के रेशियो आया, उसको आपने एक्स कोऑर्डिनेट में 0 करा, एक्स कोऑर्डिनेट में सॉल्व करा, इट कम्स टू बी 3, और वहाँ से 3,0 आपका पॉइंट ऑफ डिवीजन हो गया। ध्यान से देखिए सारे बच्चे इस क्वेश्चन को देखिए बेटा। अगला क्वेश्चन है इन व्हाट रेशियो, पिछले क्वेश्चन में था एक्स एक्सेस, यहाँ पे क्या है, इन व्हाट रेशियो वाई एक्सेस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट p -4,5 and q 3, and also you have to find the point of division। बेटा जी पॉइंट p जो है आपके पास वो है -4,5, लेट दिस पॉइंट ऑफ डिवीजन एंड पॉइंट भी x1, y1। पॉइंट q जो है बेटा जी वो है 3,-7। इस कोऑर्डिनेट को आप x2, y2 ले लो। एक पॉइंट आपका x1, y1 हो गया, एक पॉइंट आपका x2, y2 आ गया। पॉइंट कहाँ डिवाइड हो रहा है, y एक्सिस पे डिवाइड हो रहा है। लेट पॉइंट ऑफ डिवीजन कहाँ पे, ऑन y एक्सिस। y एक्सिस पे जो पॉइंट डिवाइड करेगा वो क्या होगा, 0, y होगा, और रेशियो ले लीजिए आप, रेशियो k:1। आपने पॉइंट ऑफ डिवीजन ले लिया 0, y, और रेशियो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, k:1। अब आप सारे जानते हैं y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे जो x कोऑर्डिनेट है वो हिडन फॉर्म में दे रखा है आपको, x कोऑर्डिनेट जो है वो हिडन फॉर्म में दे रखा है। तो x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। आपका x कोऑर्डिनेट क्या है, आपका x कोऑर्डिनेट 0 है, m1 क्या है k, योर x2 इज इक्वल्स टू 3, m2 is 1, x1 is -4 upon k plus 1। 0 is going to be 3k -4, 3k will become 4, k हो गया 4/3। therefore line divided in ratio 4:3, line divided in ratio 4:3। x कोऑर्डिनेट क्या है, x कोऑर्डिनेट तो आपको पता ही था। अब आपको क्या निकालना है, y कोऑर्डिनेट, वो क्या हो जाएगा, m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 है 4, y2 है -7 प्लस m2 है 3, y1 है 5 अपॉन में 3 + 4, y क्या हो गया -28 प्लस 15 अपॉन 7। इसे सॉल्व करें कितना आ जाएगा, -13/7। आपका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, -13/7। तो पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या हो गया,
पॉइंट हो गया -0, -13/7। रेशियो ऑफ डिवीजन कितना है? पॉइंट ऑफ डिवीजन आ रहा है आपके पास 4/3 और पॉइंट ऑफ डिवीजन है 0, -13/7। आपका आंसर क्लियर हुआ सबको? देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट -3, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड। ये दोनों एंड पॉइंट है, ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है। कह रहा है किस रेशियो में कर रहा है, और रेशियो के बाद पूछ रहा है पी की वैल्यू निकाल। पी क्या है? वाई कोऑर्डिनेट है। वाई कोऑर्डिनेट बिना रेशियो के निकल नहीं सकता, और एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू उसने आपको गिवन कर दी। जैसे पिछले क्वेश्चन में कह रहा था पॉइंट इज डिवाइडेड बाय वाई एक्सेस, तो उस केस में एक्स कोऑर्डिनेट क्या था? 0 था। यहाँ पे सीधा सीधा ही बता दिया है कि एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू है क्या। आइए सोल्यूशन पे चलते हैं। अब आपका पॉइंट ए जो है -5, -4, पॉइंट बी है -2, 3, पॉइंट सी ऑफ डिवीजन जो है वो है -3, दिस पॉइंट x1, y1, this point goes to be x2, y2, this point goes to be x3, y3। तीनों पॉइंट आ गए। सॉरी x3, y3 की जगह इसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं x, y से। लेट रेशियो आप ले लीजिए बेटा जी k/1। रेशियो आपके पास आ गया k/1। ध्यान दीजिए कैसे होगा। अब आपके पास x कोऑर्डिनेट क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये आपके रेशियो का फॉर्मूला है। आपके x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है? -3। m1 है k, x2 क्या है? -2, m2 है 1, x1 है -5 अपॉन k+1। -3 के -3, -2 के -5, -k -2, ये हो गया 2। रेशियो क्या है? 2:1। रेशियो क्या हो गया? k की वैल्यू 2 आ गई। इस रेशियो में डिवाइड हो रहा है 2:1। अब आपका y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या बनेगा? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। और y कोऑर्डिनेट है क्या? p। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। m1 is 2, y2 is 3। 1 इंटू y1 क्या है? -4 अपॉन 2 + 1। 6 -4 अपॉन 3, p की वैल्यू है 2/3। The point P is going to be 2/3। राइट? क्लियर हुआ सेक्शन फॉर्मूला का एक और क्वेश्चन आपको अच्छे से। आइए अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा जी। यहाँ पे इस क्वेश्चन का ब्रीफिंग कर देते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट आपको गिवन था, आपने एक्स कोऑर्डिनेट के फॉर्मूला से यूज़ किया। x1 y1 x2 y2 xy आप मेंशन कर लेंगे, यूज़ करेंगे, सिंपल सॉल्व करिए कि a की वैल्यू आ गई 2। रेशियो आपके पास आया था 2:1। यहाँ से आपने यूज़ करा, p के कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकाली, आपका p का वैल्यू भी आ गया। क्लियर? क्वेश्चन देखते हैं। डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, क्या है पॉइंट 3x + y - 9 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। देखिए थोड़ा सा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बना लेते हैं। पॉइंट ए ये रहा, पॉइंट बी ये। पॉइंट ए की वैल्यू है 1,3, पॉइंट बी है बेटा जी 2,7। ये आपका पॉइंट हो गया x2, y2। ये वाला पॉइंट हो गया x1, y1। दिस इज योर पॉइंट सी, जो कि कहाँ से आ रहा है? एक लाइन डिवाइड कर कह रहा है ये एक लाइन है विच डिवाइड्स दी लाइन सेगमेंट जॉइनिंग। ये क्या है? 3x + y - 9 = 0। कह रहा है ये एक लाइन है, किस रेशियो में डिवाइड कर रही है? ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन। एक लाइन है 3x + y - 9,
इक्वल टू 0, वो ए और बी को किस रेशियो में डिवाइड कर दिया, तो हमने कहा लेट इट डिवाइड्स इन रेशियो k:1। k:1 से जो पॉइंट सी है, आप ध्यान से देखिए, यहाँ जो पॉइंट सी है तो आप सेक्शन फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, और यही पॉइंट सी जो है ये क्या कर रहा है, इसकी दूसरी कंडीशन है लाइज ऑन 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू, करेक्ट लाइन है 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0। ये ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, k:1 रेशियो में कर रही है। किस रेशियो में कर रही है बेटा जी, k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रही है। अब पॉइंट ये है कि वो हमारा किस रेशियो में डिवाइड करने के लिए जो पॉइंट सी है, वो पॉइंट से हम सेक्शन फॉर्मूला से ए के टर्म्स में निकाल लेंगे, और वो जो पॉइंट सी है वो लाइन किस पे लाई कर रहा है, 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0 पे। उसको सब्स्टिट्यूट करके आप ए की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। पॉइंट आता करना कैसे है, तो आइए पॉइंट ए लेते हैं -1,3, ये पॉइंट आपका x1,y1 है। पॉइंट बी है आपका 2,7, ये पॉइंट है x2,y2। ठीक, अब लेट सी डिवाइड्स इन रेशियो k:1, सी डिवाइड्स ए बी इन रेशियो k:1। तो सी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m, ये फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ से x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, m1 इज a, x2 इज 2, m2 इज 1, x1 इज -1 अपॉन k प्लस 1, x हो गया 2 के -1 अपॉन k प्लस 1। और y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होगा, y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये आ गया फॉर्मूला। अब y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, m1 इज k, y2 इज 7 प्लस 1 इंटू y1 कितना है 3 अपॉन में k प्लस, y हो गया 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1, 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1, 2k -1 अपॉन k प्लस 1। अब यहाँ पे ये क्या है 3x प्लस वाई माइनस 9 पे लाई कर रहे हैं, तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है आपके पास, 2k -1 अपॉन k प्लस 1, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू है 7k प्लस 3 अपॉन में k प्लस 1 माइनस 9 विल बी 0, 6k -3, 7k प्लस 3 माइनस 9k माइनस 9 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। 3 into 2 6k minus 3, 7k plus 3 minus 9k minus 9, 6k plus 7, 13k minus 9k 4k, 4k minus 9 13, 7 minus 9 हो गया कितना, 13 minus 4k minus 9 अपॉन k प्लस 1 आपको 0 रखा, 4k माइनस 9 हुआ 0, यहाँ से k की वैल्यू बनती है 9/4, और किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है बेटा जी, 9:4 के रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है बेटा जी, 9:4 के रेशियो में डिवाइड करें। आया पॉइंट समझ में, सारे बच्चों को क्लियर हुआ। देखिए भाई बच्चे आपने कुछ कॉन्सेप्ट देखे, अगला एक कॉन्सेप्ट और कराते हैं आपको। वो कॉन्सेप्ट कैसा है, ध्यान दीजिए। ये पॉइंट ए है आपका x1, y1, अनदर पॉइंट है बेटा जी x2, y2। ठीक, आपका एंड पॉइंट ए हो गया x1, y1, x2, हमने कहा C डिवाइड्स ए बी इन रेशियो 1:1,
और सी क्या है मिड पॉइंट ऑफ ए बी है। सी क्या है, इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:1 में। तो एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो x क्या हो गया, 1 × x2 प्लस 1 × x1 अपॉन x1 प्लस x2। तो x कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x1 प्लस x2 होल डिवाइडेड बाय 2। x कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई। y कोऑर्डिनेट क्या होगा, m1y2 m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, y2 प्लस y1 अपॉन 1 + 1 बन जाएगा, y हो जाएगा y1 प्लस y2 होल डिवाइडेड बाय। अब आपका मिड पॉइंट जब भी बात आएगी तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपके पास आ चुका है। और वो फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय, ये फॉर्मूला हो गया y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक, क्लियर हुई बात। दैट इज दिस सिंपल फॉर्मूला यू हैव। ओके, क्लियर। अगली चीज देखते हैं, क्वेश्चन है हमें, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। पहली बात तो ट्राइसेक्शन का मतलब क्या है। ट्राइसेक्शन का मतलब है टू डिवाइड इनटू 3 इक्वल पार्ट। ट्राइसेक्शन का मतलब है टू डिवाइड इन 3 इक्वल, एक लाइन सेगमेंट है ए बी। पॉइंट ए है 1, -2, पॉइंट बी है -3, 4। ये पॉइंट सी हो गया, ये डी हो गया। ये 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं सी एंड डी। तो अगर आप सी को नोट करें, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट इक्वल। तो पॉइंट ए जो है वो आपके पास है 1, -2। पॉइंट बी जो है वो है -3, 4। अब सी एंड डी क्या है, दे आर द पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन, मतलब दे आर डिवाइडिंग ए बी इंटू 3 इक्वल पार्ट। तो सी जो है फिगर से दिखाई दे रहा है, सी डिवाइड्स ए बी इन रेशियो 1:2। सी डिवाइड्स ए बी इन रेशियो 1:2 में डिवाइड हो रहा है। तो सी का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, सी का कोऑर्डिनेट है, सी का x हो जाएगा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो x, m1 कितना है, m1 है 1, x2 कितना है -3, m2 है 2 इंटू 1 अपॉन 1:2। m1 की वैल्यू क्या है 1 + 2। तो x कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -3/2/3, x है -1/3, x हो गया -1/3। y हो गया m1y2 m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो y कोऑर्डिनेट क्या है, m1 इज योर 1, y2 इज योर 4, m2 इज 2, y1 इज -2 अपॉन 1 + 2। तो y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 4 - 4/3, y कोऑर्डिनेट 0। तो पॉइंट सी जो है वो है -1/3, 0। पॉइंट सी हो गया -1/3, 0। अब जो डी है, अगर आप देखें तो ये दोनों पार्ट्स इक्वल हैं। तो डी हो गया मिड पॉइंट ऑफ सी बी।
यहाँ पर जो डी कोऑर्डिनेट है दैट इज मिड पॉइंट ऑफ सी बी। टी क्या है? टी है -1/3,0, ठीक। और बी पॉइंट है आपके पास -3,4। तो डी हैज एक्स, डी का एक्स क्या हो गया? डी का एक्स बहुत क्लियर निकल जाएगा, -1/3 -3/2, माइनस माइनस 9 6 -10/6 -5/3 एंड y कोऑर्डिनेट 0 + 4 / 2। आपका पॉइंट ऑफ डिवीजन आ गया -5/3, -5/3, इज अ पॉइंट नंबर डी। और पॉइंट सी की वैल्यू आपके पास ये रही। दोनों आपके पास पॉइंट ऑफ डिवीजन आ गए। तो ट्राई सेक्शन वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछ लिया जाता है। ट्राई सेक्शन में आप क्या कर सकते हैं, सी इज डिवाइडिंग ए बी इन रेशियो 1:2, और अब डी के लिए 2:1 रेशियो से रेसिप्रोकेट करके निकाल सकते। ठीक है, क्लियर हुआ? यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और आपको एक्सप्लेन करते हैं। आइए, एक कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान दीजिएगा। ये आपका पैरेललोग्राम क्या है? पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की स्पेशल प्रॉपर्टी होती है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। कॉन्सेप्ट कहता है कि डायगोनल्स जो हैं दे बाइसेक्ट ईच अदर, दैट मीन्स they are dividing each other into two equal part। तो उसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो मिड पॉइंट है इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, दैट इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ, दोनों के भाई मिड पॉइंट क्या है? इक्वल है। तो मिड पॉइंट ऑफ ए सी जो है बेटा वो मिड पॉइंट ऑफ बी डी है। अब ए कोऑर्डिनेट है x1, y1, बी कोऑर्डिनेट है x2, y2, सी कोऑर्डिनेट है x3, y3, और 4D कोऑर्डिनेट हो गया x4, y4। तो मिड पॉइंट ऑफ ए सी टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी का फॉर्मूला क्या बना? x1 + x3 / 2, y1 + y3 / 2 is equals to x2 + x4 / 2, y2 + y4 / इसके ऊपर एक 1 मार्कर या 2 मार्कर क्वेश्चन ज़रूर आता है, हर साल पूछा जाता है। क्वेश्चन का फॉर्मेट बताते हैं आपको किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन कह सकता है, ध्यान दीजिए, a 6, 5, b x, y, c 10, 5, d 2, 8। ये 4 वर्टिसेस क्या हैं? आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। कह रहा है फाइंड एक्स एंड वाई, और यू कैन से दैट बी पॉइंट। एक्स और वाई निकलेगा तो बेटा कौन सा पॉइंट आपका कैलकुलेट होगा? बी पॉइंट होगा। तो क्वेश्चन होना कैसे है, आइए ध्यान देते हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करेगा इस क्वेश्चन का। आपको कह रहा है कि मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी है। इस पॉइंट को आप x1, y1 मान लीजिए, ये वाला पॉइंट आपका x2, y2 हो गया, ये वाला पॉइंट आपका x3, y3 हुआ, और ये पॉइंट आपका x1, x4, y4। आपको क्या कह रहा है? मिड पॉइंट्स को यूज़ करना है। मिड पॉइंट्स के कॉन्सेप्ट को जब यूज़ करोगे तो x1 + x3 क्या बनेगा? 6 + 10 / 2, 5 + 5 / 2 is equals to 6 + 2, 6 नहीं,
x2 प्लस x4, x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, y2 प्लस y4, y प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2। अब ऑन कंपेयरिंग 16/2 आपका किसके इक्वल है, x प्लस 2/2, x हो गया 14, 10 डिवाइडेड बाई 2, y प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2, y है 2, तो पॉइंट बी क्या हो गया, आपके पास पॉइंट बी की वैल्यू है x, y, ऑन कैलकुलेशन x 14 आ रहा है, y आपका 2 आ रहा है, तो क्या हो गया पॉइंट बी 14,2, पॉइंट बी क्या आ गया 14, जो आपको कैलकुलेट करना था। इस तरीके से ये क्वेश्चन आता है। ठीक, आइए आगे देखते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। कह रहा है ए एंड बी आर द 2 पॉइंट्स जिनके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट ए पी जो है वो 3/7 ऑफ ए पी। तो वर्किंग कैसे है, आइए एक बार वर्किंग को देखते हैं। यहाँ पे वर्किंग कैसे कर रहे हैं, ये देखिए, ये हमारे पास पॉइंट ए है, ये हमारे पास पॉइंट, ये है -2, -2, और पॉइंट बी है बेटा जी 2, -4। पॉइंट पी जो है वो हमें गिवन है 3/7 ऑफ ए बी। अब अगर पॉइंट पी की वैल्यू ए बी की वैल्यू गिवन है, तो आपको जब तक रेशियो नहीं पता होगा आप पॉइंट पी नहीं निकाल सकते। रेशियो के लिए उसने कंडीशन दिया, जो ए पी है वो 3/7 टाइम्स ए बी है। अगर हमें बी पी की वैल्यू मिल जाए, हम रेशियो निकाल सकते हैं ए पी अपॉन बी पी। क्वेश्चन समझते हैं। पॉइंट ए और पॉइंट बी आपको गिवन है, पॉइंट ए आपका -2, -2, और पॉइंट बी है 2, -4। पॉइंट पी कहीं बीच में आता है, जिसमें जो ए पी है दैट इज ऑफ द रेशियो फॉर्मेट जा रहा है, वैल्यू दे दी है ए पी की दैट इज 3/7 ए पी। जब तक ए पी अपॉन बी पी दैट इज रेशियो नहीं मिलेगा, आप पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स को नहीं निकाल सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए। ए पी आपको गिवन है 3/7 ऑफ ए पी। ए पी प्लस बी पी आप देखेंगे तो क्या बन रहा है, ए बी बन रहा है। ए पी प्लस बी पी इज गोइंग टू बी ए बी। बी पी क्या हो जाएगा, बी पी हो जाएगा ए बी माइनस ए पी। तो बी पी क्या आ गया, ए बी एज इट इज, ए पी क्या है 3/7 ऑफ ए बी। बी पी क्या हो गया है, और ए बी अपॉन 7। तो आप ध्यान दीजिए, ए पी अपॉन बी पी क्या है 3/7 ऑफ ए बी है 4/7 ऑफ ए बी। रेज टू 4, रेज टू 4 रेशियो हो गया। अब पॉइंट ए क्या है -2, -2, पॉइंट बी है 2, -4। पॉइंट बी निकालना है, आपका जो रेशियो गिवन है वो m1:m2 कितना है आपके पास, दैट इज 3:4 रेशियो है। ये पॉइंट आपके क्या हो गए, x1, y1 हो गए, ये वाले पॉइंट x2, y2 हो गए, राइट। अब जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या बनेगा, का फॉर्मूला आएगा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो x कोऑर्डिनेट क्या है, m1 है आपके पास 3 × 2 प्लस 4 × -2 अपॉन 7, 6 - 8, x कम्स टू बी -2/7। x कोऑर्डिनेट आ गया। y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है बेटा जी, y कोऑर्डिनेट है m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो जो y कोऑर्डिनेट आपको चाहिए p का, m1 की वैल्यू क्या है 3, y2 क्या है बेटा जी -4 है, क्या है बेटा
-4 है, m2 जो है बेटा जी वो 4 है, और m1 y1 क्या है -2 अपॉन में 3 + 4। y कोऑर्डिनेट -12 -8/7, y हो गया -20/7। तो आपका जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है वो क्या आ गया, -2,7 -20/7। ठीक, दिस इज योर पॉइंट ऑफ डिवीजन विच इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। अब वो गिवन रेशियो क्या था, एपी की वैल्यू गिवन थी 3/7 AB, वहाँ से हमने बीपी निकाला, और वो बीपी निकालने के लिए जो लॉजिक चलना था वो क्या था, ये वाला, उससे आपकी बीपी की आ गई। या आपने क्या निकाला, दिस इज योर रेशियो, दिस इज योर रेशियो, जिस रेशियो में आप डिवाइड कर रहे हैं वो रेशियो आपने निकाला, उस रेशियो से आपने फर्दर वैल्यूज को कैलकुलेट करा। ठीक बेटा जी, राइट। यहाँ पे आपका सेक्शन फॉर्मूला की रिवीजन खत्म होती है, कुछ एक्सटेंडेड क्वेश्चंस हैं जो आपको हम नेक्स्ट पार्ट में करवाएंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।